हर हर महादेव। देवों में प्रथम पूज्य गणपति महाराज और उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए आइए चौथे दिन की कथा आरंभ करते हैं। आज श्रावण मास का चौथा दिन है और आप सुन रहे हैं शिव पुराण की पवित्र कथा। देश, काल, पात्र और दान का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में से सूत जी आप क्रमश देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कार्यों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जहाँ बेल, तुलसी, पीपल का वृक्ष मूल निकट हो, वो स्थान जलाशय के तट से 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट। उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा और उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है। पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है और द्वापर में आधे ही फल की प्राप्ति की गई है। कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध और पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषु से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। उस विषय की शांति के लिए उस समय में स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन, व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझना चाहिए, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है और संपूर्ण फल और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए गायत्री कहलाती है। जैसे इस श्लोक में जो धनहीन है वो दूसरे को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह से जो स्वयं शुद्ध है, पवित्र आत्मा है, वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री जप करके शुद्ध हो गया है वो शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस
वस्तु की अभिलाषा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वो दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक के का दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला है। विप्रवरु जो जाति मात्र से ब्राह्मण है, दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेता ब्राह्मण को दिया जाए तो स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूरा फल देने वाला बताया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ और वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवा निवृत्ति से प्राप्त हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता और पति से मिला है उसके लिए वो उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमश दान करना चाहिए। गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा, कन्या, ये 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण और कायिक और आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक और मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विक पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उसका दान किया जाए तो भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के बाद जो बुद्धि का निश्चय होता है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु राजा के भय से आस्तिकता बुद्धि और श्रद्धा होती है। वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वदा दरिद्र है, इसलिए उसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है। वाणी और कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी के द्वारा किया हुआ यजन समझना चाहिए। तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता अर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वो दान सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ भी देते हैं वह अतिशय मात्रा में हो, सभी प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा शुभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष के फल का भागी हो जाता है। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, जो तुम लोग श्रद्धा से सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में से 100 या सहस्त्र बार पूजा करे। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र और अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है।
विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्म शुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए पूर्ण रूप से ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल तक आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। भी तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूरा भोग देने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि उक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का अपर भाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदयव्यापिनी तिथि को ही देव कार्य ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह से शुभ तिथि और नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजा आर्यते अन्य नीति इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू शब्द का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस क्रम से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है, निष्काम भाव वाले को अर्थ और परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ तो तत्काल फल देने वाला होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष का उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए हुए पूजन का फल देने वाली होती है। जब सूर्य सिंह राशि में स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास में रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को और माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ और भाद्रपद मास में बुधवार को श्रावण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को और केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों और उपकरणों सहित पूर्वोक्त गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन करता है उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोग और फलों को देने वाले हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ रहा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। साथ ही यदि आद्रा और महा आद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा विशेष महत्व माना गया है। माँ कृष्ण चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा योग हो और माघ शीष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की 16 उपचारों से पूजा करता है। वह पुण्यात्मा के चरणों का उसका दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक के महीने में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का
16 उपचारों से पूजन करें। उस पूजन से देव प्रतिमा, ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित होकर देव आराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन, समस्त भोग देने वाला, व्याधियों को हरने वाला, भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से, तेल अथवा सूती वस्त्र देने से मनुष्य को कोढ़ आदि रोगों से का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मृगी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्य को महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और सभी संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह क्षेत्र आदि का दान करने से उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से, दीपक और घंटा आदि का दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु जी का यजन, दही और भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्राह्मणों का पूजन और मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी की पूजा करने से, गंध, पुष्प और अन्न का दान देने से मानव के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र और पापहारी विष्णु, ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन, धन्वंतरी और दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु और अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक व्याधियों की शांति होती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि का, त्रिकटु, सोट, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध, जल आदि तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का, सोना, मोती आदि कठोर वस्तुओं का दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव और समस्त देवताओं का पूजन क्रमश सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। इस पूजन से अघनी के चावल से तैयार किए हुए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। माघ शीस में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। माघ शीस में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इस लोक और परलोक में महान भोग और अंत में सनातन योग वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य माघ शीस में आने पर कम से कम 3 दिन उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे। पौष मास का पूजन खाली न जाने दे। उस काल से लेकर संगव काल तक पौष मास में पूजन का विशेष महत्व है। पौष मास में पूरे महीने जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल में मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। उसके बाद रात को सोने के समय पंचाक्षर मंत्र का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष को पा लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा उमा माता हैं और नाथ स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। शिवलिंग की पूजा के लिए गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों
तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान कराएं। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय और बेल का महत्व। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। ये समस्त शास्त्रों में निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा हो, देखने में सुंदर हो, वेदी से युक्त हो। शिवलिंग शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उसे उत्तम कहा है, उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इसी तरह से 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर आदि कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग पूजन करने से स्त्रियों तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग पूजा करना श्रेष्ठ है, लेकिन अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदिक द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। ये भगवान शिव का कथन है। दधीची तथा गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों को वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत और बेल लेकर ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कर्पिधुस्वर, सोम, शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमश ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र, नाना प्रकार की स्तुतियों तथा शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की सारी विधि आदर के साथ बताई है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव में सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए या खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इस देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर बेल पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे। इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ललाट में त्रिपुंड अवश्य लगा लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले ये बात सुन रखी है, भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है बताइए, साथ ही बेल का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, आप सबको शतश धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता से सब बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर और भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है, दृढ़ निश्चय से युक्त है, वो शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसे खा लेने से करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए
शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता से ग्रहण करे और प्रियतन के साथ शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करे। आए हुए शिव नैवेद्य को जो ये कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब करता है, वो मनुष्य निश्चय ही पाप में बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली है वो शिव भक्त के लिए नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है, अतः उसका अवश्य भक्षण करे। लेकिन जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन लगाए है, उसके लिए भी शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, आप लोग प्रेम से सुने। ब्राह्मणों, जहाँ शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहीं उत्पन्न लिंग में, रसलिंग में पाषाण, रजत, स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवता तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रतन निर्मित लिंग में, समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करे तो उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ शिव निर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ शिव निर्माल्य सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्ण आदि धातु में लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है वे लिंग। स्वयं भूलिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान करा के उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, वो सब शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनिवरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वो अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया गया है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान होकर आदर के साथ बेल का मातम सुनो। ये बेल वृक्ष है, महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी भी तरह इसकी महिमा कैसे की जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ हैं वे संपूर्ण तीर्थ बेल के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बेल के मूल भाग में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बेल के जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल पा लेता है, वहीं इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बेल के जड़ में परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बेल के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बेल की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वो तत्व ज्ञान से संपन्न होता है, भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बेल की शाखा थाम कर हाथों से नए नए पल्लव उतारता है, उनसे उस बेल की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेल की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बेल की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वो कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। ये प्रवृत्ति मार्गी निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाली है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि द्वारा सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति से ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें।
रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्राग महामते शिव रूप शौनक। अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का माध्यम बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से और उस पर जप करने से समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वर शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। महेशानी पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा और परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले और खोलते ही मनोहर नेत्रपुटों से जल की कुछ बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सहगिरी, काशी और अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष ऐसे हैं पाप समूह का भेदन करने वाले और श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए रुद्राक्षों की जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि क्रमश वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्ण के लोगों को, विशेषतः शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों का अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है वो श्रेष्ठ बताया गया है। बेर के फल के बराबर है वो मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर है उसकी गणना निम्न कोटि की कही गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने के लिए दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य भक्तों के हित की कामना है। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वो उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला है तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। वो निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य उसे धारण करना चाहिए। लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसा फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं है। देवी, समान आकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता, सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित न कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो और जो वर्ण युक्त हो, जो पूरा पूरा गोल न हो। 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने योग्य छिद्र हो गया हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया है वो मध्यम श्रेणी का है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे अपने सिर पर धारण करे। 360 दानों का लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले और वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति प्राण पुरुष उनका यज्ञोपवीत धारण करे, उसे यथास्थान धारण किए रहे। इसके बाद किसी अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए ये बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से और गले में, हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें। अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 5 या 7 मालाएं धारण करें। मूल मंत्र से समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि त्याग दे। गिरिराज नंदिनी में श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर कहा गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इससे पहले आंवले के बराबर, फिर उसे छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिसमें दाने न हो, कीड़ों ने खा लिया हो, पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकारी पुरुषों को नहीं पहनने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। अंततगत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों में समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो, सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों, जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग मोक्ष रूप देने वाले हैं। तुम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वो भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। वहां रहने वाले लोगों को उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वो सारी कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वो दर्शन से, स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वो सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर करने वाला। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से प्रसिद्ध है। देवेशी उसे धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। और 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसे धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है। मृत्यु के बाद शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्ति प्रायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वो निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी उसे धारण करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, वो रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णुदेव का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य सारे अभिष्टों को पा लेता है, सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है, वो परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें और सभी इससे सारे पापों का नाश हो जाता है। गिरि राजकुमारी, इस प्रकार मैंने मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता से सुनो। ओम ह्रीम नमः, ओम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हूम नमः, ओम हूम नमः, ओम हूम नमः, ओम ह्रीम हूम नमः, ओम ह्रीम नमः,
ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों के द्वारा क्रमश 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वो निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा और भक्ति से संपन्न होकर मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी और जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वो सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार और प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर शशंक होकर दूर खिसक जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य और अन्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उसे धारण करना चाहिए। मुनिवर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा वो सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। ये संहिता सारी सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो विद्येश्वर संहिता संपूर्ण हुई आज, और आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव।